हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो पेपर फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का, उसका नेक्स्ट टॉपिक वेव इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। वेव समीकरण, तरंग समीकरण। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज थ्योरम के अनुसार कोई भी सिंगल वैल्यूड क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट पर हमें एक ही वैल्यू जिस फंक्शन की प्राप्त हो वो क्या होता है, सिंगल वैल्यूड होता है। कंटिन्यूअस वेक्टर यानी कि कोई भी सतत सदिश क्षेत्र, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, एफ लिया है, विच वैनिशेज एट इनफाइनाइट, जो कि अनंत पे जाकर खत्म हो जाता है। कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, उसे किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये होता है जैसे हमने एफ ले लिया, इसे हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। आपने ग्रेडियंट मैथ में पढ़ा होगा। ग्रेडियंट किसका, अदिश फलन का, किसी भी स्केलर फंक्शन का किसी भी अदिश फलन, यहाँ पे क्या लिया है, फाई लिया है, तो फाई के ग्रेडियंट का प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, कर्ल यानी कि क्रॉस, कर्ल किसी भी वेक्टर फंक्शन, कोई भी सदिश फलन हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ए लिया हुआ है, ए के वेक्टर फंक्शन का या फिर सदिश फलन का योग होता है। इसमें इसे यहाँ पे हमें वेक्टर फील्ड यानी कि एफ की डेफिनेशन दी है, जिसका क्या होता है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, किसी भी हम वेक्टर फंक्शन ले लें, कोई भी सदिश फलन ले लें, उसका यदि हम डॉट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, डाइवर्जेंस होता है। और डाइवर्जेंस इस फंक्शन का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फिर एफ इक्वल्स टू हमें क्या प्राप्त होगा, ग्रेड फाई प्लस डेल क्रॉस ए। और यहाँ पर ए की क्या क्वालिटी है कि इसका जो डाइवर्जेंस है वो क्या है, 0 है। Here a and phi are known as vector and scalar potential of f. a और phi यहाँ पर क्या है, a तो यहाँ पर है वेक्टर पोटेंशियल यानी कि सदिश विभव, और phi यहाँ पर है स्केलर पोटेंशियल यानी कि अदिश विभव फंक्शन f का। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं कि यहाँ पर एकॉस्टिक वेव लेते हैं, यानी कि ध्वनिक तरंगे लेते हैं किसी भी सॉलिड में। किसी भी सॉलिड में ध्वनिक तरंगे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करती हैं तरंग समीकरण को। तो नाउ फॉर एकॉस्टिक वेव यानी कि ध्वनिक तरंगों इन सॉलिड किसी भी ठोस में, फाई रिप्रेजेंट ए लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव। यहाँ पर हमने क्या लिया है, फिर से फाई लिया है। फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस वेव सेटिस्फाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे वो किसको सॉल्व करेगा, मतलब फाई यहाँ पर हम लेके चले हैं तो फाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, del 2 phi upon del x square plus del 2 phi upon del y square plus del 2 phi upon del z square is equals to 1 upon v square del 2 phi upon del t square। यहाँ पर इस पूरे टर्म को हम डेल के रूप में लिख सकते हैं। तो डेल 2 फाई ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल 2 फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ पर जो v है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों का वेग। अब यहाँ पे हमने पहले फाई को रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, ध्वनिक तरंगों में या फिर एकॉस्टिक वेव्स में। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ए को। ए रिप्रेजेंट ए ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पर फाई जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव को दर्शा रहा था, यानी कि अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंग को दर्शा रहा था। यहाँ पर हम ए लेके चलते हैं जो कि एक सदिश राशि है, और ए किसे दर्शा रहा है, ट्रांसवर्स वेव को यानी कि अनुप्रस्थ प्रत्यास्थ तरंग को, विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और ए किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, किस अवकलज समीकरण को सेटिस्फाई करता है, वो है ये डेल क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल 2 ए अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रांसवर्स वेव लिए यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे लिए, तो अनुप्रस्थ तरंगों का वेग यहाँ पर v दिया है। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या लेके चलते हैं, इन फ्लूइड यानी कि किसी भी तरल में, तरल क्या होता है, कोई भी लिक्विड या फिर गैस, उनको मिला के जो होता है, इनको हम तरल बोल सकते हैं। इन फ्लूइड द एकॉस्टिक वेव जो ली थी हमने अभी पहले किस में ली थी, सॉलिड मीडियम में ली थी, यानी कि किसी भी सॉलिड माध्यम में ली थी। अब हम एकॉस्टिक वेव्स जो हैं इन फ्लूइड यानी किसी भी तरल पदार्थ में लेते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय स्केलर पोटेंशियल। वो किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, किसी भी अदिश विभव के द्वारा। इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन एकॉस्टिक वेव, यदि हम मान के चले कि वो जो ध्वनिक तरंगे उन्हें किसी प्रकार का बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी बल हम नहीं लगा रहे हैं,
एंड वेव पासेस थ्रू इनफाइनाइटली लॉन्ग होमोजीनियस मीडियम, और वेव आराम से निकल रही है किसी स्थिर समान अनंत यानी कि बहुत बड़े किसी आदर्श तरल में से, विद रेट ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के तरंग के संचरण की जो दर है और वेव की वेलोसिटी v, देन द स्केलर पोटेंशियल, तब उसका अदिश विभव जो होगा वो फाई लिया है हमने, विल सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1, वो इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ऑल्सो ईच कंपोनेंट ऑफ v सेटिस्फाई द सेम इक्वेशन, और v का जो कंपोनेंट है वो भी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। नाउ इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग ओनली अलोंग x डायरेक्शन, यदि हम मान के चलें कि वेव जो है वो केवल x डायरेक्शन में गति कर रही है, देन द लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि जो अनुदैर्ध्य तरंग है सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, तो फिर वो ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, यानी कि del 2 phi upon del x square is equals to 1 upon v square del 2 phi upon del t square। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसमें हम फाई का सॉल्यूशन निकालते हैं तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f vt माइनस वी एक्स vt माइनस एक्स प्लस g vt प्लस x। यहाँ पर f और g क्या है, कोई भी हमने अपने मन से स्वैच्छिक फंक्शन मान लिए हैं, ये f एंड g आर्बिट्रेरी फंक्शन, कोई भी स्वैच्छिक फंक्शन है, और ये क्या दिखाते हैं, ये वाला जो फंक्शन है f vt माइनस एक्स वो दिखाता है कि किसी भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपेगेट करने वाली कोई भी वेव की इक्वेशन, यानी कि ये प्लस x या फिर धनात्मक x दिशा में डायरेक्शन में संचरण कर रही है कोई भी वेव, और g vt प्लस x ये माइनस x दिशा में या फिर ऋणात्मक y दिशा में, x दिशा में, सॉरी ये x आएगा यहाँ पे, x दिशा में संचरण करने वाली समतल तरंग का समीकरण है ये। स्थिर तरंगों की तुलना में दोनों ही तरंगों को क्या कहते हैं, गतिमान तरंगे कहते हैं। ये आप यहाँ पे वेव्स देख सकते हैं, यहाँ पर जो वेव्स दिखाई गई हैं वो सबसे ऊपर वाली जो है वो कमानी में है, सेकंड वाली जो तरंग है यानी कि इलास्टिक वेव है वो किसी भी गैस में है, और थर्ड वाली हम जानते हैं डोरी में, जिसे कि हम आसानी से देख सकते हैं, किसी भी डोरी में अगर हम कंपन करेंगे तो हमें इस तरह की तरंग प्राप्त होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रोपेगेशन ऑफ मैटर वेव, यानी कि द्रव्य तरंगों का संचरण। द्रव्य तरंगों के संचरण में क्या आता है कि हम यदि मैक्सवेल का रिलेशन लेके चलें तो किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग में या विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए इक्वेशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी रिटन इन दी फॉलोइंग फॉर्म। मैक्सवेल रिलेशन के अनुसार कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को हम कैसे लिख देंगे, del 2w अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2w अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2w अपॉन del z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर del 2w अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर w क्या रिप्रेजेंट करता है, आयाम रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड, और c जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, यहाँ पर c को रिप्रेजेंट करता है। किसी स्थान पर, अब कोई भी हमने स्थान ले रखा है, वहां पर हमने क्या ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग ले रहे हैं, तो वो फोटोन से मिलकर बनी होती है। किसी भी स्थान पर फोटोन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तरंग फंक्शन यानी कि वेव फंक्शन है, फिर तरंग फलन जो होता है उसके स्क्वायर के द्वारा दी जाती है। यानी कि यदि हम फोटोन यहाँ पे पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा, तो हम कैसे पता लगाते हैं, किसी भी वेव फंक्शन यदि हम ले लेते हैं, जैसे कोई साई है उसे यदि हम ले लेते हैं तो उसका मोड लेके स्क्वायर लेते हैं तो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, और वो ही प्रोबेबिलिटी किसी भी स्थान पर फोटोन के पाए जाने की प्रायिकता को बताती है। अब हम क्या जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द एनर्जी ऑफ फोटोन, आइंस्टीन के अनुसार फोटोन की ऊर्जा E is equals to h न्यू एंड इट्स मोमेंटम संवेग क्या होता है, P is equals to h न्यू अपॉन c होता है। ये हम जानते हैं। इस चीज को हम इस फॉर्मूला में यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पर c की जगह हम p की फॉर्म में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 किस प्रकार से लिखी जा सकती है, del 2w अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2w अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2w अपॉन del z स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर न्यू स्क्वायर del 2w अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई।
अब यहाँ पर क्या है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव यानी कि किसी भी द्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या है, न्यू है, एंड इट्स वेव फंक्शन इज, इसका तरंग फलन क्या है, किसी भी तरंग से जुड़ा हुआ तरंग फलन साई है, जो कि कितना है, एक्स वाई जेड और टी, जो कि टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। देन द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल वेव कैन बी रिटन इन द सिमिलर वे। तो इक्वेशन है, यदि हम पार्टिकल वेव की, किसी भी कण तरंग की यदि हम इक्वेशन लिखें तो इसी तरह से लिखी जा सकती है। तो इक्वेशन ऑफ मैटर वेव विल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर साई डिनोट करेगा, क्योंकि हम वेव फंक्शन लेंगे यहाँ पर। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तरंग फलन साई एक्स वाई जेड टी को स्पेस डिपेंडेंट त्रिविमीय आधारित तथा टाइम डिपेंडेंट समय आधारित तरंग फलन के गुणक के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है साई एक्स वाई जेड टी, ये टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है और स्पेस पे भी डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड टी पे। तो इसे हम दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई के रूप में यदि हम लिखें तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, साई एक्स वाई जेड टी इज इक्वल्स टू साई एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई बाई ई की पावर आई ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, जिसे हम 2 पाई न्यू के रूप में लिखते हैं। तो फिर इक्वेशन नंबर 5 को यदि इस फंक्शन को हम इक्वेशन नंबर 5 में यूज करें तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पर साई की जगह यदि हम ये वैल्यू पुट करें तो इसका डिफरेंशिएट होकर क्या वैल्यू प्राप्त होगी, प्लस 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साई इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास प्राप्त हुई है, इसमें जो वेव फंक्शन है साई, ये डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसकी फॉर्म में लिखा है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन स्पेस यानी कि एक्स वाई जेड। तो ये तो था आपके पास जो मैटर प्रोपेगेशन ऑफ मैटर वेव और वेव इक्वेशन का। नेक्स्ट में हम आपका जो बुक है उसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 2 जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट में ही है। इसके लिए आप जो विमल सारस्वत की बुक है आपकी हिमांशु पब्लिकेशंस की, उसे रेफर कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। थैंक यू।